रतनपुर, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बर्फीली ठंड और गरीबी का पर्याय बन चुका था। ये माघ मास की अमावस्या की रात थी, साल की सबसे काली रात। अमावस्या ने आसमान से सारी रोशनी चूस ली थी और ठंड ने धरती से जैसे हरकत छीन ली थी। रात के 11:30 बजे थे, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था मानो आधी रात भी बहुत पीछे छूट चुकी हो। इस कड़ाके की ठंड में गांव के बाहरी छोर पर शंकर की झोपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक बेहद बारीक रेखा खिंची हुई थी। सीता, ये कैसी ठंड है? शंकर कांपती आवाज में बोला। हड्डियों में आर पार घुस रही है, मुझे डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है शंकर, सीता बोली, पर इस बार तू जैसे जान लेने आई है। लगता है आज रात पाला जरूर पड़ेगा। शंकर की नजर अपनी बेटी गुड़िया पर पड़ी। सिर्फ 7 साल की गुड़िया जो कल से तेज बुखार में जल रही थी और अब ठंड से कांप रही थी। अंगीठी में बचे बस 3 कोयले जो अब राख बनने वाले थे। धुआं था पर गर्मी नहीं। आय रे मेरी बच्ची, शंकर की आवाज बाहर आ गई। डॉक्टर ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए। मैं जानती हूँ, सीता ने आंखें पोंछते हुए कहा, पर कल जो लकड़ी का गट्ठर बेचा था उससे बस आटा दाल ही आ पाए। कोयला और गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। साहूकार ने भी पिछला कर्ज याद दिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या की ठंड से कहीं ज्यादा निर्दयी थी। शंकर और सीता दोनों जानते थे, अगर अगले 1.5 घंटे में गुड़िया को गर्मी नहीं मिली तो ये रात उनकी बेटी की आखिरी रात हो सकती है। एक रास्ता है, शंकर धीरे से बोला। कौन सा रास्ता? सीता घबरा गई। कालवन। नहीं, सीता चीख पड़ी। उसका नाम भी मत लो। अमावस्या की रात, वो जंगल नहीं, भटकती आत्माओं का जाल है। लोग कहते हैं वहां रास्ते खुद बदल जाते हैं, आवाजें भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन कालवन में सूखी लकड़ियों का ढेर है, शंकर बोला। अगर मैं एक बड़ा कट्टा भी ले आया तो सुबह तक हमारी गुड़िया जिंदा रह सकती है। शंकर, एक साधारण पिता, एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाहर अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयावह बाहों में जकड़ लिया। उसकी एकमात्र उम्मीद थी लकड़ी और उसका एकमात्र भय था कालवन का छलावा। अमावस्या के अंधेरे में जंगल किसी दैत्य के खुले मुंह जैसा लग रहा था। शंकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। उसे अपनी लाठी के सहारे ही रास्ता टटोलना पड़ रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। बस थोड़ा और, सीधे चलता रहे शंकर। कालवन। अचानक हवा के बीच एक अजीब सी विसंगति हुई। जंगल की दुर्गंध और कड़ाके की ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की मीठी खुशबू फैल गई। ये क्या है? इस कड़वी ठंड में इतनी मीठी आग? पेड़ों के बीच से शंकर के दाहिने ओर एक बहुत हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रही थी। जरूर कोई लकड़हारा होगा, लकड़ियों का बड़ा ढेर छोड़ गया होगा। वहीं से ले लूंगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शंकर अपने रास्ते से मुड़ गया और उस आरामदेह खुशबू व रोशनी का पीछा करने लगा। यहीं से कालवन का छलावा शुरू हुआ। अचानक खुशबू और रोशनी दोनों गायब। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कौन था वो? अब शंकर के बाएं ओर थोड़ी दूरी पर वही लालटेन फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो स्थिर थी। ये क्या मजाक है? जंगल मेरे साथ खेल रहा है। शंकर तेजी से दूसरी दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचा तो फिर कुछ नहीं। अब जंगल का भ्रम पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। जिस रास्ते से वो आया था वो अब पूरी तरह अपरिचित लग रहा था। छलावा, ये कालवन का छलावा है। मैं रास्ता भूल गया। तभी फुसफुसाहटों के बीच जमीन पर पड़ा एक विशाल आधा जला हुआ लकड़ी का गट्ठा दिखाई दिया। वो लालच शंकर को अपनी ओर खींच रहा था। इतनी लकड़ी, इतनी तो पूरे गांव को बेच सकता हूं।